क्या तूने सुबह सुबह गड़गड़ 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 शोर मचाया हुआ है? सोने भी नहीं देती है तू। तैयार नहीं हुई तू? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुझसे पूछ रहा हूं, बोली होगी या क्या? नहीं जाना। क्यों? बस ऐसे ही। अब ये मत कह देना कि मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए छुट्टी की है। मैं भला चंगा हूं, समझ आई है? यूनिवर्सिटी छोड़ दी है मैंने। क्या? क्यों? क्योंकि असलियत खुल गई थी मेरी। कैसी असलियत? यही कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। अब डर है कि कहीं ड्राइवर की असलियत भी ना खुल जाए। नाश्ता बना उठ के मेरे लिए। मुझे तो उसका सेलफोन देख के ही अंदाजा हो गया था। इतने अमीर बाप की एक लौती बेटी, जितनी ही सादगी पसंद क्यों ना हो, आती तो वो एक महंगी गाड़ी पर है। इतना पुराना फोन नहीं रख सकती। याती उस दिन क्या कह रही थी? बिजनेस की वजह से पापा थोड़े अपसेट हैं। पापा ने एक नई फैक्ट्री खरीद ली है। अगर आप उस फैक्ट्री में से 25 करोड़ निकल जाए तो फर्क तो पड़ेगा ना। यार बहुत बुरी बात है यार, तुम लोग उसका मजाक उड़ा रही हो, हंस रही हो उसकी सिचुएशन पे। अच्छी बात नहीं है ये। तो मुझे तो उस पर इतना तरस आ रहा है। पता है बेचारी वो इतना रो रही थी, जाने क्या मजबूरी होगी जो उसने इतना बड़ा झूठ बोला। निम्रा, जो भी है एटलीस्ट उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सबा ठीक कह रही है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि उसे तो फख्र होना चाहिए अपने बाप पे कि वो इतने गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी यहाँ तक पहुँच गई। मुझे तो ऐसे लगता है उसने अपने बाप को जरूर एम्बैरेस करवाया होगा। और नहीं तो क्या, याती वो बेचारे कितने अच्छे थे। इरसा जो भी उनसे कहती थी वो चुपचाप हाँ कर देते थे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, एम्बैरेस तो उसने अपने डैड को बहुत किया है। कितना शौक होगा ना उन्हें कि वो पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक ड्राइवर होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया कि आज वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। और उस बेटी को अपने बाप के ड्राइवर होने पे शर्म आती है। भाई बहुत बुरी बात है, यही लोग होते हैं जो अपनी गुर्बत का खुद मजाक उड़वाते हैं। तुम जो भी कहो, उसने अपने झूठ बोलने का कभी फायदा नहीं उठाया। मुझे तो लगता है वो अपनी गुर्बत नहीं, दरअसल कुछ और छुपा रही है। जैसे कि यही तो नहीं पता, वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई सुनता है मेरा खुदा, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। हाँ भाई, क्या हो रहा है?
सब कुछ सही चल रहा है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये दिखाओ। वाह वाह, शक्ल भी अच्छी लग रही है इसकी तो। हाँ भाई, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? जी बाजी। शाबाश। याद है ना मैंने क्या कहा था? जी बाजी, सब आप ही ने बनाया है। वेरी गुड। सबको यही पता चलना चाहिए कि खाना मैंने बनाया है। इतनी जल्दी कैसे? ये तब मिलेंगे जब कमाल और उसकी औलाद को यकीन हो जाएगा कि खाना मैंने बनाया है। जी बाजी। गुड गर्ल। चलो शाबाश। और इसका जरा चूल्हा तेज करो, पानी बहुत ज्यादा है इसमें। खुशबू बड़ी अच्छी है मगर। जल्दी करो। बाहर की सफाई हो गई? जी। इरसा, तुम्हारे लिए फोन है। किसका? वो ही जिसके पास तुम अपना फोन भुलाई थी, मुझे फोन कर रही है। हाँ, मेरा फोन नीचे है। हेलो, कैसी हो इरसा? देखो इरसा, मैं जानती हूँ तुमने इतना बड़ा झूठ कहा है, उसकी कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देखो, मना मत करना। तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज करो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। देखो, अगर आज मैं तुमसे नहीं मिली तो इसका ये हरगिज़ मतलब मत समझना कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं करूँगी। मुझे अब तुमसे मिले बगैर चैन नहीं आएगा। क्या हुआ? सबको पता चल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ इरसा। घर आना चाहती है, क्या करूं? क्या? तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। अरे यहाँ नहीं, वहां रखे वहां। और ये सीधी करे। देखो उसमें चमचा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीबी। हाउ वाज योर डे? फाइन। अच्छा कम ना, देखो खाना बनाया मैंने, आओ। सफे भी, जी बीबी जी। मेरा खाना प्लीज मेरे रूम में ले आइएगा। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। और पानी भी ले आइएगा। ठीक मिलाते। अरे रुको ना, देखो बहुत प्यार से खाना बनाया मैंने तुम्हारे लिए, थोड़ा सा तो ट्राई करो ना। किसने बोला था आपको बनाने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा। देखिए फायजा आंटी, आप जो चाह रही हैं वो कभी नहीं होगा। क्या चाह रही हूँ मैं? क्या नहीं हो सकता? मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम नॉट अ किड। मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप क्यों आई हैं यहाँ। ये भी बता दो क्यों आई हूँ। आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बीबी पानी। नहीं चाहिए।
पकड़ो उसको। बीबी जी ये क्या कर रही हैं? बीबी जी खून निकल आया। फोन लेकर आओ मेरा, फोन लाओ। लीजिए। कमाल, आप घर आ सकते हैं? यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जी सब चीजों ऊपर लेकर आओ। अंदर आने का नहीं कहोगे? आओ। ये है मेरा घर। उस दिन जिस घर में मैं तुम्हें लेके गई थी वो मेरा नहीं था, अब्बा के साहब का था, वो जो उस दिन सीढ़ियों पे मिले थे। जानती हूँ। तुम्हारे कमरे में बैठ के बात करें? हाँ हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। इरसा, बैठो मेरे पास। देखो, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई हूं, बल्कि एतमाद देने आई हूं। देखो, तुमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे सामने ये नजरें झुकाना पड़े। चाहो तो दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे सामने बैठी है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब। अरे चुप हो जाओ इरसा। अच्छा चलो बोल दो, जो भी तुम्हारे दिल में आज वो बोल दो। ना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अपने जख्मों से खुरंड उतार के दिखा। और खास तौर पर हम गरीबों के जख्म, जिनके लिए मलमल की सफेद पट्टियां भी महंगी पड़ जाती हैं। हम अपने जख्मों को ना घर के पुराने कपड़ों से ही ढांप लेते हैं ताकि उनसे रिसने वाला खून हमारे काम में हाइल ना हो। हम गरीब अपने क्या जख्म दिखाएं, हमारे जख्म तो होते ही खस्ता हाल है।
I'm sorry, मैंने तुम्हें भी परेशान। कहा ना, अब सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, सिलाई कब से करती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं सिलाई करती हूँ? बाहर सिलाई मशीन देखकर। और याद नहीं है तुमसे मैं अक्सर पूछा करती थी कि कपड़े कहाँ से लिए? खैर, चाय नहीं पिलाओगी? तुम मेरे घर की चाय पियोगी? मैं तो खाना भी खाऊंगी। भिंडी बनी है और साथ वालों के फ्रिज में आलू गोश्त का सालन भी रखा है, अभी लेकर आती हूँ गरम करके। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आने से मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ कम हो गया है। अब सिर्फ बातों से ही पेट भरोगी या खाना भी लाओगी? बहुत भूख लगी। अभी लेकर आती हूँ। याद है ना क्या कहा था मैंने? जी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं होगी। मुंडी काट दूंगी मैं। जी आ गए शायद, देखें। वो साहब, जी, क्या हुआ? गॉड, क्या क्या है ये सब? ये कैसे हुआ? वो साहब ऐजल बीबी है ना। सफिया, चुप रहो तुम। आइजल? आइजल ने किया ये आपके साथ? आप बताइए सच सच मुझे, आइजल ने किया ये? अरे कुछ नहीं हुआ कमाल, वो मैं खाना लगा रही थी तो मेरे हाथ से प्लेट स्लिप होके गिर गई, बस छोटी सी चोट लग गई है। आइजल! आइजल! कुछ नहीं हुआ कमाल, बस वो थिंग आइजल गुस्से में थी, मैं उससे उलझ पड़ी और उसको गुस्सा आ गया। सारा मेरा कसूर है, कुछ नहीं किया उसने। ये क्या है आइजल? घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? ये सिखाया तुम्हें? इतनी बदतमीजी? पापा मैंने कुछ मत कहना, मैं वापस आकर बात करता हूँ तुमसे। आप आइए आइए, डॉक्टर के पास चलते हैं, इस वक्त आपको डॉक्टर की जरूरत है। अरे कमाल, आई एम परफेक्टली फाइन, छोटी सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी। प्लीज, इन्फेक्शन हो सकता है, बात बहुत बढ़ जाएगी। आइए आइए प्लीज। इरसा, तुमने हाँ कर दी? इरसा मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे?
हाँ। क्यों? क्योंकि निम्रा थक गई हूं मैं महरूमियां देख देख कर, हसरतें पाल पाल कर। थोड़ा जीना चाहती हूँ यार। जो झूठ बोले थे उन्हें सच करके दिखाना चाहती हूँ। पता है निम्रा, कई बार ऐसा होता था मेरे पास किराए के 20 रुपए नहीं होते थे। चार 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करती थी और रास्ते में बाइक पर मिलने वाले लड़के ऐसे ऐसे इशारे करते थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मगर मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, पढ़ना, अपनी अम्मी के ख्वाब को सच करना। मगर अम्मी नहीं रही। गुर्बत और बीमारी की चादर ओढ़कर गहरी नींद सो गई। पता है उन्हें क्या लगता था? वो मुझे कहती थी कि जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना तो तुम्हारी किसी अमीर घराने में शादी होगी। ठीक ही तो लगता था यार उन्हें। देखो ना, अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं हुई और कितना अमीर घर से मेरा रिश्ता आ गया। क्या हुआ? जो उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो पेट भर के खाना तो मिलेगा। क्यों रात रात जाग कर सिलाई तो नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाजू मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, मेरी सिलाई मशीन का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए इन्हें सिलाई करनी है, कपड़े को आगे धकेलना है। बस अब नहीं होता मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त। नहीं कर सकती और ये सब कुछ। नहीं सुन सकती अपने बाप की वो बातें जो किसी दूसरे के बाप से भी अच्छी ना लगे। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी कमाल हसन से ही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना। चाय पियो। कैसी बनी है? अच्छी। देखा अपने पापा ने कितना गुस्सा किया बस में, वो भी आंटी फायदा की वजह से। वो सच्ची हो गई और मैं झूठी। पापा ने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। वो मुझसे नाराज हो गए। मैं कैसे मनाऊंगी उनको? इरसा, क्या है? तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं। देखोगी नहीं? देखो तो सही। आना
कि सोने की नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें जरूर लाके दूंगा। वो क्या है ना, 2 दिन बाद मेरी सैलरी आने वाली है, लेकिन अम्मा ने पहले ही बुक कर लिया है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें असली सोने के रिंग जरूर लाकर दूंगा। ऐसा मेरी बात तो सुनो प्लीज, मत जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा। क्या है ऐसा? घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ये सिखाया तुम्हें? पापा मैंने कुछ मत कहना, मैं वापस आकर बात करता हूँ तुमसे। सो गई। जी आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। वो साहब आपने आना था। वो मैं आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा
बिस्मिल्लाह, आइए आइए आइए। ये बताएं कि चाय पियेंगे ना? हाँ पी लूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह करके आए साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ जाए आ जाए। थैंक यू। अरे ये क्या, खाली चाय? साथ में कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया? नहीं आरिफ, बिल्कुल कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, चाय काफी है। ये लो, सिर्फ लीजिए। आप लेना साहब। या अल्लाह, तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे। बस साहब जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अभी काम पे चला जाऊं। कभी कभी लगता है साहब जी के अभी जान निकली कि निकली। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा, you'll be fine। अब तो बस इसका और इसके बाद आप ही का आसरा है साहब जी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक बता दिया करें, मैं भिजवा दूंगा। एक बात कहूं साहब जी, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगा भला, कहिए। मैं ना इर्सा के लिए बहुत परेशान हूं साहब जी, खासतौर पे जब से ये बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ है ना, ज्यादा परेशान रहने लगा हूं। सोचता हूं साहब जी इसकी शादी कर दूं। बड़ा अच्छा फैसला किया आपने, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता ना मिले तो? नहीं, अगर आप कहें तो मैं देखूं। साहब जी, आप मुझे गलत ना समझिएगा, और ना ही मेरे ज़हन में कोई लालच है। दुनिया में मैं आपसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है साहब जी आप कोई रिश्ता तलाश करें, बज़ाहिर वो बहुत अच्छा हो, लेकिन आगे जाके क्या हो क्या पता साहब जी। उससे जब आपने कहा था ना साहब जी कि आपके लिए मैं कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूं, मैंने बहुत सोचा साहब जी, बहुत सोचा, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं साहब जी। इर्सा से आप शादी कर ले। सब ठीक। आपने कोई जवाब नहीं दिया साहब जी। चलता हूं मैं। साहब जी, किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, मैं किसी के भी हाथ भिजवा दूंगा। साहब जी।
इरसा, सामने कोई बात की? नहीं। सुनो, ये मुझे दो, गिलास और बर्फ लेकर आओ।